जादू चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना भी ताकतवर हो, जितना भी पुराना हो, कुरान पाक आपको देता है जादू से बचने के, जादू से निकलने के, जादू को काबू करने के सारे रास्ते। पढ़िए मेरे साथ साथ, इन्नल्लाह सयुब्तिलुह। फिर मिलेगी आपको बेशुमार रिस्क, इज्जत, दौलत, शोहरत, दुनिया भी, आखिरत भी, औलाद की खुशियां भी और 7 नस्लों की किफालत भी। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जरा देखिए, लोग आपको गिराना ही चाहते हैं, क्यों नहीं लेते आप कुरान का सहारा। इस मौके पर हम चलते हैं कुरान पाक में मौजूद सूरह यूनुस आयत नंबर 81 की जानिब, और इसी आयत पाक में मौजूद है वो छुपा हुआ खजाना जिसे कहते हैं इन्नल्लाह सयुब्तिलुह। ये उस बंद दरवाजे की चाबी है जिसके पीछे छुपी हुई आपकी कामयाबी है। बस आपको एक मिट्टी का प्याला भरकर पानी लेना है। बस इस एक प्याला पानी से अगर आपके ऊपर नजर होगी, हसद होगी, साया होगा, जिन होगा, न सिर्फ फिर आप हर किस्म की रूहानी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे, बल्कि जादू टोना कहां से आया है इसका सुराग भी लगा पाएंगे। बस इस अमल की तरतीब में ही इसका सारा का सारा राज छुपा है। ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 है। इसी निस्बत से आपको पूरे 81 बार पढ़ना है इन्नल्लाह सयुब्तिलुह। बस पढ़ते वक्त अपना मुंह, नाक और चेहरा इस प्याले के ऊपर बिल्कुल जाके फिक्स कर दीजिए और फिर करीब जाके 81 बार पढ़िए, ताकि कुरान पाक का ये शिफाई राज इस पानी के अंदर अच्छी तरीके से समा जाए। और सूरह यूनुस का सूरा नंबर बनता है 10। इसी निस्बत से आपको 10-10 बार इसके अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, जिसके ऊपर भी जितना बड़ा, जितना पुराना जादू टोना होगा, जहां कहीं से भी आया होगा, इंशाअल्लाह इसको पीते के साथ वापस लौट जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। इसी नीयत से इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे भी इंसान शैतान के रूप में होते हैं जो दूसरों की खुशियों को बर्बाद करके खुश होते हैं। भाई, होता किस बात का गुरूर है इंसान को जब इंसान गोश्त से बोलता है, हड्डी से सुनता है और चर्बी से देखता है। जिन जिन चीजों से इंसान मिलके बना है, सब कुछ तो मिट्टी में मिल जाएगा। और जादू के जरिए जो दूसरों को तकलीफें पहुंचाकर लोगों को खुशी मिलती है, ये खुशी भी और ये गुरूर, तकब्बुर भी मिट्टी में मिल जाएगा। अपना सही मुस्तनद इस्तिखारा जरूर निकलवाइए और मालूम कीजिए कि आपके कामों में आने वाली रुकावटों के पीछे कोई शैतानी चक्कर या कोई और वजह तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के हर मुल्क, हर शहर में रोशनी सेंटर की रोशनी, शिफा की रोशनी फैला रही है। दूर दराज दुनिया अपने नसीब की रोशनी और शिफा आसानी के साथ पा रही है। इन्नल्लाह सयुब्तिलुह की तासीर और मानी ही यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मुश्किल को आसान करेगा। अल्लाह ताला आपको तकलीफों से, मुश्किलात से और गमों से निकालेगा। ये रिस्क, इज्जत, दौलत और ताकत का इक़्तिदार है जो आपको मिलने जा रहा है। बड़ा ही कीमती वजीफा है, बड़ा ही जबरदस्त अपने अंदर ये खूबसूरत तवानाई रखता है। ये दुनिया के ताकतवर तरीन वज़ाइफ में आता है। इसे अपने पास संभाल कर रखिए और जिंदगी भर अपनी मुश्किलात को इसके जरिए से आसान कीजिए। मेरी आपको गारंटी है कि जो कोई भी आपके जिस्म के अंदर जादू टोना या बदअसर होगा, वो हमेशा के लिए ही आपकी जान छोड़ जाएगा। बस इन 3 चीजों की आपको पाबंदी करनी होगी। एक तो नमाज की पाबंदी करनी होगी, रोजाना थोड़ा या बहुत कुरान शरीफ की तिलावत करनी होगी, और जितना मुमकिन हो आपसे बावजू रहना होगा। बस फिर 11 ही दिन का ये खास अमल है। आपको बस साफ सुथरे 11 लौंग लेने हैं। देखिएगा जरा ये टूटे फूटे लौंग ना हो, और फिर हर लौंग के ऊपर इन्नल्लाह सयुब्तिलुह 11 बार पढ़ना है। और फिर रोजाना की बुनियाद पर एक लौंग आपको अच्छी तरीके से चबा के खाना है और नीयत करनी है कि ये रूहानी दवा आपकी जिस्म से सारी की सारी रूहानी बीमारियों को साफ कर देगी। ये इंतहाई आजमूदा, इंतहाई मुजर्रब अमल है। शयातीन से, शर से, किसी भी शैतानी बद असर से निकलने का इससे आसान रास्ता नहीं मिलेगा आपको। फिर आपकी गिरती हुई सेहत, बिगड़ते हुए हालात, चाहे फिर कारोबार गिरता जाए या दिलों में ऐसी कदूरतें हों कि कोई किसी की बात सुनने का रवादार ही ना हो। जादू टोना जो सबसे बड़ा जुल्म करता है इंसान के साथ, वो यह है कि इंसान की तरक्की की रफ्तार को स्लो कर देता है। अगर आपकी भी तरक्की की रफ्तार को किसी ने स्लो कर दिया है तो ये बात दरअसल आपके लिए है कि राह चाहे ना मिले तुझको भटकने वाले, लड़ तो सकते ही है हौसला रखने वाले। सहनी पड़ती है बेरुखी अपनों की और ताने जमाने भर के, क्या नहीं झेलते ये देर से फल पकने वाले। अगर मेहनत के बावजूद आपकी भी जिंदगी के मीठे फल देर से पकते हैं तो अपनी जिंदगी के पौधे की आबियारी दुआ से कीजिए। अपनी तकलीफों, दुखों और नाकामी की दास्तान को कामयाबी में बदलने के लिए
کمنٹس میں چلے آئیے، اپنا سارا دکھ، اپنی ساری تکلیف کھل کے بیان کیجیے۔ ان اللہ سیبتلہ، آپ کو پناہ دیتا ہے، ڈھال دیتا ہے۔ بس زندگانی میں ہو پھر جتنی بھی بڑی مشکل، یہ وظیفہ ٹال دیتا ہے۔ اگر کسی پر خدا نہ خواستہ جادو کا سحر ہو تو وہ پڑھے السحر ان اللہ سیبتلہ، اور اگر کسی کو کسی شیطان کی نظر لگی ہو تو وہ پڑھے حفظہ العین الشیطان ان اللہ سیبتلہ، اور اگر کسی پر جنات ظاہر ہوتے ہوں تو وہ پڑھے من شر الجنات ان اللہ سیبتلہ۔ بس ان وظائف کو 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا، نہیں کوئی بھی شیطانی بد اثر آپ کے اوپر اب حاوی ہوگا۔ میں تمام ہی جادوگروں اور جادو کرنے والوں کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا خدا کا کوئی بھی خوف نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے۔ اسی مظلوم دل کی آہ سے بچیں، اس 4 دن کی زندگانی میں اپنی دکانداری بند کریں، ورنہ دکھی دلوں کا سہارا اللہ رب العزت نے روشنی سینٹر پاکستان کو بنایا ہے۔ زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کا کام اللہ رب العزت ہم سے خوب لے رہا ہے۔ آپ بھی اپنے نصیب کی دعائیں سمیٹتے جائیے، دیکھیں کیسے کمنٹس کے اندر دعاؤں کی پردور محفل لگی ہے۔ اپنے ہونے کا فائدہ اس زندگی میں دوسروں تک پہنچائیے، شیئر کا بٹن دبائیے، انشاءاللہ آپ کو روشنی میں تو میں لا کر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ